आइए आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन से तो आप परिचित हैं, आप तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जान चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देखने चल रहे हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है। आप ये देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग के लिए एक ऐसे लूप बना दे रहे हैं। इसको समझने के लिए ऐसे है ना, ये ढंग से एक सिंगल लूप है, सपोज करिए। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे लूप है। एक व्यवस्था बना रहे हैं। आप इसको समझिए, ऐसे एक लूप है, एक ही फेरा दिखाए हैं आपको, जस्ट वन वन टर्न है इसमें। ये लगभग सटा हुआ है, ये काफी करीब करीब है इसका। इनको ये करंट का डायरेक्शन ऐसे सेट कर रहे हैं। अगर इस तरह से एक लूप है, ऐसे जस्ट एक लूप है, कॉपर का मान लीजिए बना हुआ ऐसे एक लूप है, और इसमें हम एक करंट ऐसे सेटअप करा रहे हैं इसके मदद से। आइए हमारा रेसिस्टेंस जो है वेरिएबल है, एक रेसिस्टेंस को वेरिएबल रखें जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको समझ जाए कि आ जाए कि करंट हम कैसे बदल सकते हैं। ऐसे है, अब इस लूप में ऐसे जो जो करंट जा रहा है, तो ऐसे हो करके ऐसे और फिर ऐसे, बोलिए होगा कि नहीं होगा। एक लूप है, तो मान लीजिए जब इस समय एक करंट है, आप तो जानते हैं कि इसमें एक ऐसे अगर है तो इधर की ओर इधर से, बोलो ये ऐसे ऐसे इस ढंग से आप लोग को बताए हैं। अब ये जान रहे हैं कि इसमें ऐसे अगर करंट है तो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, बोलिए। ये तो मालूम है, अगर इस तरह से करंट है तो इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बोलिए। इधर से करंट भेजने का, इस लूप में एक करंट भेजने की व्यवस्था किया गया है। तो ये इसमें जो है इस तरह से अगर इसमें करंट जाएगा और एक मान लीजिए सर्कुलर लूप है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलेंगे, ये सब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिखाए हैं इस लूप के चलते, बोलो।
ऐसा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाए हैं। अब आप बताइए इसमें इतना जो एरिया दिख रहा है, इस लूप का जो एरिया है, अब इसमें एक करंट है, पहले ध्यान से देखिए, अगर एक करंट है तो इस करंट के चलते इस लूप में ये अपना ही करंट है इस लूप का, इस करंट के चलते इसका जितना ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, इसका इस पूरे क्षेत्रफल से हो करके माने इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। माने एक किसी लूप में करंट बहा, इसको हम ऐसे बनाए हुए हैं, हम एक सिंपली ऐसे ही एक लूप बना दें आप लोग के लिए। मान लीजिए ऐसे एक लूप है, इसमें करंट ऐसे है, वही चीज सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे है। तो इसमें इस तरह से इस लूप में आप जानते हैं कि नहीं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे निकलेंगे, बोलिए होंगे ना। तो फिर इसका जो एरिया, पूरा एरिया जो लूप का एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया से यही बात है, यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट किए एक तरीके से। तो जब इसमें करंट जाएगा, इस तरह से करंट जाएगा, तो इस करंट के चलते हर एक बिंदु पर एक फील्ड होगा। आज जो फील्ड होगा, आप तो जानते हैं कि सेंटर पर फील्ड आप निकाले थे, सेंटर पर फील्ड कितना था, अगर ये सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पर फील्ड कितना था, बी बराबर म्यू 0I/2, ये याद है। ये कहाँ होता है, एट सेंटर होता है ना। तो भले बाकी बिंदु पर आप नहीं निकाले हैं, लेकिन है तो सब जगह कुछ ना कुछ फील्ड है। अच्छा, किसी भी बिंदु पर जो फील्ड जो होगा ना, जरूर आई के समानुपाती होगा, ये बात याद रखिएगा। बायट सभाट लॉ में आप लोग को याद होगा कि जो डीबी जो था, याद करिए बायट सभाट लॉ से देखें तो कहीं भी जो डीबी होता है ये आईडीएल के समानुपाती होता है कि नहीं। तो ये डीबी जो होगा वो आई के समानुपाती होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी बिंदु पर, इस लूप के किसी भी बिंदु पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करिएगा तो निश्चित रूप से इसमें बहती हुई जो धारा है, इस लूप से करंट आई ऐसे जा रहा है, उस करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे, इस फिगर को हटा दे रहे हैं, इस तरह से आप निकालेंगे तो पूरे लूप से क्या होगा, एक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। हर एक बिंदु पर कुछ ना कुछ बी है, तो पूरा जो है हर एक बिंदु पर बी है, और हर एक बिंदु पर एक छोटा छोटा एरिया ले करके आप सोचेंगे, यहाँ एक एरिया यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसे अगर मान लीजिए कि बी ऐसे है, आई ऐसे है, तो एक बी डॉट डी एस होगा कि नहीं होगा। तो हर एक बिंदु से फ्लक्स होगा, बी डॉट डी एस आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप पढ़ते हैं ऐसे, किसी भी बिंदु पर अगर डी फाई की बात करिएगा तो डी फाई बराबर बी डॉट डी एस होगा, इतना बराबर। तो ये आपका ए डी फाई लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी डी एस कॉस थीटा, इस तरह से कुछ करके टर्म आएगा कि नहीं होगा। तो ये बी के समानुपाती डी फाई होगा कि नहीं होगा, बाकी सब ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स मान लीजिए है, तो ये बी के समानुपाती होगा। बी खुद आई के समानुपाती है। तो आप क्या देखिएगा, इस पूरा लूप से अगर आप फ्लक्स निकालिएगा, ये जो पूरा लूप से जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स निश्चित रूप से आई के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है कि नहीं। बाकी अब यहाँ जब फाई आई के प्रोपोर्शनल है, तो फाई जब होगा, तो जब इसको इक्वालिटी में बदलिएगा तो कुछ एल इंटू एल आई ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। ये पूरा लूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल अगर ए है और उस लूप में एक धारा है, तो उस धारा के कारण लूप के हर एक बिंदु पर एक बी है, हर एक बिंदु पर बी है, तो हर एक बिंदु पर छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स डी फाई करके कुछ होगा, बी डॉट डी एस कर करके होगा कि नहीं। तो उस पूरे फ्लक्स को ऐड करिएगा तो एक नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो भी आई के प्रोपोर्शनल होगा, और फाइनली जो फाई होगा वो एल इंटू आई हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा एल इंटू आई। मेरी बात को आप लोग कुछ समझे हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा एल इंटू आई। तो ये आपका फ्लक्स जो होगा आई के समानुपाती हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द लूप, ए फाई इतना हो जाएगा। ये आप अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या होगा, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया bounded by the curve, bounded by the loop, हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप।
इसके ऊपर ही लिख देते हैं। क्या बोले? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। ये फाई हो जाएगा इसके समानुपाती, और वहीं ये फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से हटा देना है, सीधे फाई बराबर हो जाएगा एल इंटू आई। तो यहाँ जो एल आया है ना, ऐसे एल, एल क्या है यार? एल इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एल इज ए प्रोपोर्शनलिटी, L is a proportionality constant named as self inductance. Here L is a proportionality constant named as self inductance of the loop. अगर एक से ज्यादा है तो क्वाइल, बोलो ना। ऐसे L is a proportionality constant named as self inductance of the loop or coil. अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर ये है, इसको बोलिएगा तो L यहाँ पर क्या लिखिएगा? ASI यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस इसको हिंदी में क्या बोलोगे? सेल्फ इंडक्टेंस का स्व प्रेरकत्व, माने जो फ्लक्स होगा, किसी भी लूप में जो फ्लक्स होगा वो उससे बहने वाले करंट के समानुपाती होगा। फाई बराबर आप एल इंटू आई करके लिख सकते हैं। अब इस एल का यूनिट लिखिएगा तो यहाँ से क्या लिखिएगा? एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ एल। बोलो, फाई का वेबर होता है, अब एल इज वेबर पर एम्पियर, एल इज वेबर पर एम्पियर। समझ गए आप लोग? समझ पाए कि नहीं आप लोग? ऐसे होगा ये बात, इतना तब समझ गए। माने किसी भी लूप में, और ये देखिए ये खुद की धारा के चलते हैं, माने ये जो फ्लक्स है ये, या चाहे जो बी है, ये उसी लूप के एरिया से है जिसमें करंट है, या आप इस लूप के अपने ही करंट के चलते फ्लक्स है। नहीं समझे? माने आप यहाँ से लिखिएगा, अगर एक शब्द लिखें, माने द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स through the area bounded by the loop the area bounded by the loop बोल रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप इज ड्यू टू करंट flowing in the loop. क्या
the magnetic flux through the area bounded by the loop is due to current flowing, माने स्वयं अपने ही लूप माने अपने ही धारा करते, ठीक है। इन द लूप बाउंडेड बाय द लूप इज अपने ही लूप के ये जो फ्लक्स है, किसी लूप में फ्लक्स है अपने ही धारा के चलते हैं। द फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग in the loop is due to current flowing in the loop, माने अपने धारा actually this flux in the loop is due to its own current नहीं समझे ये किसके चलते हैं। एक्चुअली दिस फ्लक्स इन द लूप इज ड्यू टू इट्स ओन करंट, स्वयं की धारा के चलते हैं, इट्स ओन करंट है कि नहीं। तो इसलिए जो ये फ्लक्स है क्या कहेंगे, अपना फ्लक्स हुआ, अपने धारा अपने में प्रवाहित धारा के चलते हुआ। नहीं स्पष्ट हो रहा है क्या। मैंने हम जो बोलना चाह रहे हैं कि जो लूप में फ्लक्स है अपने ही धारा के चलते हैं, मान द फ्लक्स इन द लूप इज ड्यू टू इट्स ओन करंट और ड्यू टू इट्स सेल्फ करंट। नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली दिस फ्लक्स इन द लूप इज ड्यू टू इट्स ओन करंट, ओन या सेल्फ, सब लिखें इट्स ओन और सेल्फ, स्वयं का, इट्स ओन, ओन के बदले में सेल्फ। क्या बोले, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप इज ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द लूप, flowing in the due to current flowing, the magnetic flux through the area bounded by the loop is due to current flowing in itself। क्या अब बोलिए तो इसमें क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब अपने ही, हम बार बार ये हमारा फोकस किस बात पे है, मतलब लूप में जो करंट है अपना करंट है, अपने ही करंट के चलते अपने एरिया से होकर के एक फ्लक्स है। The magnetic flux through the area bounded by the loop is due to current flowing in itself. Actually, this flux in the loop is due to its own current. इसीलिए इसमें जो नाम पड़ा है ना, क्या इसका नाम क्या पड़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या that is why it is self इंडक्टेंस। बोलो, दैट इज
हम जो कहना चाह रहे हैं वो भाषा से क्लियर आप लोग को लग रहा है कि नहीं? माने जो धारा है स्वयं की धारा के चलते हैं, माने लूप में से जो फ्लक्स है वो स्वयं की धारा के कारण है। माने इसको हिंदी में लिखिएगा ना, हिंदी में चाहिए। माने लूप से घेरे क्षेत्रफल से चुंबकीय फ्लक्स स्वयं की धारा के कारण है। इसलिए इसको अगर हम समीकरण 1 कहेंगे, समीकरण 1 में समानुपाती नियतांक L को स्व प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस खुद की धारा के चलते हैं, अपनी धारा के चलते हैं, अपनी धारा के चलते हैं। इसके लिए इसका नाम है स्व प्रेरकत्व। माने ये लूप में धारा आई और इस आई के कारण बी और उस बी के चलते फ्लक्स, तो फाई जो है एल आई है। नहीं समझ में आया? इसी लूप में अपने ही धारा के चलते अपने ही क्षेत्रफल से ये फ्लक्स है। माने लूप के क्षेत्रफल से फ्लक्स है खुद की धारा के कारण, स्वयं की धारा के कारण, इसलिए स्व प्रेरकत्व उसका नाम है। बात समझ में आया कि नहीं? अपनी ही स्वयं की धारा के चलते ये है। तो इसलिए इसमें जो है इस एरिया से जो फाई है वो एल इंटू आई है। आई यूनिट होगा तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ देखिए, ये जो व्यवस्था पीछे में जो हम बनाए हुए हैं ये इसी उद्देश्य से बनाए थे। अब हम क्या करें, ध्यान दीजिए, इसमें एक वेरिएबल रेसिस्टेंस डाल दिए हैं सिंप्लीफाइड वे में बात को समझने के लिए। एक सर्किट क्लोज हो रहा है कि नहीं लूप को पकड़े हुए, ये लूप का मुंह एग्जैक्टली क्लोज है कोई जरूरी नहीं है। अरे एक एक करंट एलिमेंट के चलते फील्ड है। आप जो है इसके हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के चलते, एक अगर स्ट्रेट वायर होता है तो उसके भी एक छोटे लेंथ के चलते हमारा क्या होता है, तो छोटे से लेंथ के चलते फील्ड है। तो इस लूप में अगर ये लूप बना हुआ है तो इसके जितना छोटा छोटा लेंथ है, एलिमेंटल लेंथ है, सब लेंथ में करंट है, सब करंट एलिमेंट के चलते फील्ड होगा कि नहीं होगा? तो मुँह सटा रहे, एक कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। मतलब ये लूप तो बन रहा है, उसमें धारा है, हर एक बिंदु पर बी होगा तो फिर फ्लक्स होगा। बी तो एक स्ट्रेट वायर के चलते भी होता है। अगर ऐसे एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट है तो इसके चलते भी आप फील्ड की चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं? एक हल्का सा आर्क होगा, ऐसे एक आर्क है, इसमें करंट है, इसके चलते भी फील्ड होगा। बात समझे कि नहीं? तो उस ढंग से वो आपका बना हुआ है और आप समझ जाइए वो सब आपका फील्ड है, फील्ड के चलते फिर फ्लक्स है। अब आप देखिए इस फिगर में ये रेसिस्टेंस के मान हम बदलें, वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस का मान बदल सकते हैं। आप सिंबल में ऐसे दिखा लीजिए, या आप एक रियोस्टेट बना दीजिए इसमें, समझे कि नहीं? तो ये मतलब हमारा आर बदलेगा, जो भी हमारा यहाँ पर आर है ये हमारा आर वेरिएबल है। तो जब हम आर को मान लीजिए कि हम बढ़ाना शुरू कर दें,
आर का मान बढ़ाना शुरू कर दिया तो करंट घटना शुरू होगा। तो जब करंट घटने लगेगा तो इसके एरिया से फ्लक्स घटने लगेगा। नहीं, फाई बराबर एल इंटू आई है, अगर इसमें आई का मान घटे तो फाई घटेगा कि नहीं, या अगर आई का मान बढ़ेगा तो फाई चेंज करेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप जानते हैं जब कभी फ्लक्स चेंज करता है, किसी लूप से घिरे क्षेत्रफल से फ्लक्स चेंज करता है तो फैराडे लॉ से इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस लूप में आपको जो है, जो यहाँ पे आप देखें, अब अगला यहाँ पर हम लिखेंगे कि माने आई के बदलने के चलते फाई बदलेगा, फाई के बदलने के चलते एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये देखिए यहाँ तक लिखे है ना, एक यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। नाउ इफ लिखिए, नाउ इफ द current in the loop is then the flux if the current in the loop changes now if the current in the loop changes then the flux through the area bounded by the loop will change करेंगे ना, then the flux through the area bounded by the loop will change। अब hence from Faraday's law hence from Faraday's law of electromagnetic induction hence from Faraday's law of electromagnetic induction and EMF will be induced in the loop and EMF will be induced in the loop. This EMF, is known as self-induced EMF। नहीं समझ में आया? इस बात को पकड़िए, ये सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? खेल समझ में आया कि नहीं? क्या बोलता है? अगर now if the current in the loop changes then the flux through the area bounded by the loop will change। बोलिए ना। Hence from Faraday's law of electromagnetic induction
एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप। दिस ईएमएफ है, ईएमएफ दिस ईएमएफ इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका नाम क्या होगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपके पास इक्वेशन है, आपके पास फाई बराबर कितना है? आपके पास फाई बराबर है एल आई, तो आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। यहाँ से लिखोगे तो माइनस एल बाहर कर दो, ये कितना हो जाएगा? डी आई बाई डी टी। फाइनली एक्स आई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे आप लोग को फोकस करना है। इस इक्वेशन को हम लोग कभी यूज किए थे, याद करिए तो। एक बार यूज कर चुके हैं, उस डेट में आप इसको नहीं जानते थे, फिर भी हम लोग इसको एजम्पशन कर करके ऐसे माइनस एल डी आई बाई डी टी इतना ईएमएफ पैदा होगा। अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आई बढ़ेगा तो ईएमएफ का चिन्ह क्या होगा? अरे आई अगर बढ़ेगा तो डी आई बाई डी, देखो आई के बढ़ना, ये आई के चेंज का रेट है। यहाँ ध्यान दीजिए, आई बढ़ेगा, ये आई बढ़ेगा तो आप ये ना बुझना कि ये बढ़ेगा। आई अगर नहीं बढ़ेगा, आई अगर कांस्टेंट हो जाए तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तब तो ईएमएफ का मान ही जीरो हो जाएगा। आई अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो डी आई बाई डी टी जीरो, ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। जब आई बढ़ता है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, आई पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, यानी वो आई के दिशा में होगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, इसको हटा देना है, ऐसे हुआ ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोले, और इसके पहले जो हम लोग इधर कहीं लिखे थे इसको एक बार हम बोल चुके हैं ऐसे। यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं ऐसे, ये पहले वाला है, समझ गया कि नहीं? तो आपको अभी 2 फार्मूला यहाँ पर मिल गए, बोलिए ये इतना हो जाएगा। अब आप देखिए इस बात को समझिए, ये मान लीजिए ऐसे आपका आई है, गौर करके देखिए, इसमें आई है ना, इस तरह से आई है, बोल बबुआ आई है, और ये आई इंक्रीज कर रहा है। आप मान लो आई अगर ऐसे, एक बात ऐसे देखो, अगर आई ऐसे है तो इस तरह से उंगली घुमाओगे तो तुम्हारा बी ऐसे होगा, नहीं होगा क्या? एक रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, बोलिए ना। अगर आई इस तरह से होगा, इस तरह लूप में अगर आई आपका इस ढंग से है, इसमें आई आपका अगर ऐसे है तो इसके चलते बी इधर होगा कि नहीं? करंट की दिशा में उंगली घुमाते हैं, अगर आप करंट की दिशा में उंगली घुमाएंगे तो आपका बी इधर हो जाएगा, और करंट की दिशा में उंगली घुमाएंगे तो आपका बी भी इधर हो गया, ऐसे ऐसे बी भी हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर भी मान लीजिए इधर ही हो गया, ऐसे घुमाया तो हमारा एरिया वेक्टर भी इधर ही हो गया, एरिया भी इधर और बी भी इधर, तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और हमारा करंट के दिशा में ही हम सपोज कर रहे हैं कि लूप में, देखिए एरिया का पॉजिटिव साइड निकालने के लिए एक तीर मारते थे फैराडे लॉ में, तो ये हम तीर ऐसे मारे हुए हैं, ऐसे एरो मार्क बनाए हुए हैं, ऐसे एरो मार्क बना दिए। इधर अगर उंगली घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर ही करंट है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा, तो बी इधर है और एरिया भी इधर है, तो फ्लक्स लेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा। तो जो भी आए, आप यहाँ पर देखिए, अगर हमारा आई बढ़ेगा तो हमारा डी आई बाई डी टी बढ़ेगा, तो ईएमएफ का चिन्ह क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ईएमएफ का चिन्ह नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? जिधर तीर मारे हैं उसके उल्टा दिशा में, यानी जिधर करंट है उसके उल्टा दिशा में। तो देखो ऐसे लूप रहेगा, इस बात को समझो, ये अगर ऐसे लूप है तो ये अगर आई बढ़ेगा ना इसमें, ऐसे जो हमारा जो लूप है, इस लूप का करंट अगर हमारा आई है और आई इंक्रीजिंग है, तो इसमें जो सेल जो डेवलप करेगा, इसमें जो ईएमएफ जो डेवलप करेगा, ये ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, ये करंट का जो डायरेक्शन है ये इसके उल्टा होगा, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको एक सेल के तौर पर सोचें, इसका नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव ऐसे बुझिए हो जाएगा इसके अंदर, समझे कि नहीं? कब? जब आई बढ़ेगा,
आई इंक्रीज करेगा तो करंट के उल्टा दिशा में, ये आई इंक्रीजिंग है, आई इंक्रीजिंग है। जब आई इंक्रीजिंग है तो जो डी आई बाई डी टी टर्म पॉजिटिव होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जिधर एरिया वेक्टर के लिए एरो मार्क बनाए थे हम वैसे करंट के दिशा में ही लिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, उसके उल्टा से उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। एक तरह से करंट का विरोध कर ही रहा है, और लेंज लॉ से भी जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो करंट के बढ़ने के चलते अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसी का विरोध करेगा, तो उसका विरोध करेगा मतलब आई के उल्टा दिशा में होगा, तब ना करंट के विरोध होगा। तो ये आप एक बात ऐसे समझिए। और इसी लूप में देखिए, यहाँ देखिए तो आपका एक दूसरा फिगर बना दे रहे थे, ये आपका ऐसे लूप है, मान लीजिए ऐसे लूप है, करंट इसमें ऐसे ही है, लेकिन इस बार का जो करंट है ये डिक्रीजिंग है, मान लीजिए ये डिक्रीजिंग है, करंट इसमें घट रहा है। तब आपका एक्स आई बराबर आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी से बात करिएगा, तो जब आई डिक्रीज कर रहा होगा तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव आएगा, तो ई एम एफ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है, तो ई एम एफ पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिधर आप तीर मारे हैं उसी दिशा में इसमें ई एम एफ होगा। नहीं समझ आया क्या, बोलो। तो जब आई डिक्रीज, आई कांस्टेंट होगा तब किधर होगा, जीरो हो जाएगा। ये कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए ईएमएफ तब पैदा होगा जब आई चेंज करेगा, अगर आई कांस्टेंट है तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं, तो चेंज नहीं करेगा। तो ये समझ गए सेल्फ इंडक्टेंस। आप यहाँ क्या, और देखिए ये एल का जो आप मात्रक लिखे हैं, एस आई यूनिट ऑफ एल क्या लिखे हैं, एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक यहां से और लिख सकते हैं, एक तो आप लिखे ही थे, एक लिखे थे आप वेबर पर एम्पियर, यहां से एक और लिख सकते हैं, ये एल का यूनिट, जैसे वोल्ट लिखिएगा, इंडक्टेंस इज यहां से लिखिएगा तो ईएमएफ का लिख लीजिएगा वोल्ट, आई इंटू यहाँ से dt का सेकंड आ करके भागा हो जाएगा एम्पियर। समझ गए कि नहीं। और इसका एक स्पेशल नाम भी है, हेनरी, स्पेशल नाम क्या है इसका, हेनरी। तो आपका क्या क्या आया इसमें, तो देखो एक यूनिट क्या आया तुम्हारा, वेबर पर एम्पियर, दूसरा क्या आया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और क्या आ गया हेनरी। समझ गए ना, ये सब इसके यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करेगा, ये 4 को दे देगा, ये 3 ठो ये रहेगा, एक ठो चौथा रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कौन नहीं है, तो सब ऐसा इक्विवेलेंट है हेनरी। आप समझ गए, तो ये इतना हो गया, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है कि नहीं, छोटा छोटा रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस तो लोगों को अच्छा लगेगा। समझ गए ना, मतलब ये उसी लूप में प्रेरित होता है जिस मतलब अपने ही धारा के बदलने के चलते उस लूप में पैदा होता है। मतलब लूप में ईएमएफ पैदा हुआ स्वयं के धारा के बदलने के चलते, खुद की धारा के बदलने के चलते हुआ, अपनी ही धारा के बदलने के चलते ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इसमें करंट आई है, इसी लूप से फ्लक्स है, इसी लूप में ईएमएफ है, इसी लूप का करंट, सब कुछ इसी लूप का है। नहीं समझे, मतलब ये आपका जो लूप है, फिर एक बार इस बात में जोर मार रहा है, ये लूप है, इस लूप में करंट क्या है, आई है, तो अपने ही लूप के चलते इस एरिया से फ्लक्स है, और अपने ही इस धारा के बदलने के चलते इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसीलिए सब में सेल्फ जो भी है वो सेल्फ, उसके पीछे हम ना कहते हैं कि आप जो भी है अपने चलते हैं, जो भी है आप खुद के चलते हैं, है कि नहीं है, जो भी है, तो ये जो भी इसमें हो रहा है अपने ही धारा के बदलने के चलते हो रहा है। आबाद होगा
अपने धारा के चलते ये बर्बाद होगा, अपने आप आबाद होंगे, अपने चलते आप बर्बाद होंगे, अपने चलते। स्वयं स्वयं का खेल है, तो ये भी इसमें ये में जो पैदा हुआ स्वयं के चलते हुआ, स्वयं। दैट्स ऑल।